Hi, this is Abhishek. Today we'll be talking about handling your depression. आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर कोई बंदा डिप्रेशन से जूझ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम किसी से डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हमें लगता है कि अदर पीपल विल जज अस। वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे फेलियर्स हम किसी के सामने रख नहीं सकते क्योंकि आजकल हेल्पर से ज़्यादा हमें एक्सप्लॉइट करने वाले लोग ज़्यादा हैं। वॉट आई बिलीव कि देर आर सम की पॉइंट्स, ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ की पॉइंट्स हैं जिससे हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उस डिप्रेशन से बाहर निकलें। सबसे पहले तो आप कुछ लेट्स कीप इट पॉइंट वाइज, मतलब यू कैन चूज एनी ऑफ दोज। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कभी डिप्रेशन में हूँ तो मैं क्या करूँगा। पहले तो अपना रूम बंद करूँगा, कुछ पंजाबी गाने चलाऊँगा, अपने आप को शीशे में देखूँगा, कुछ 5-7 गालियाँ निकालूंगा खुद को या किसी और को, जिसको भी निकालनी है, जो मुझे इतना हर्ट कर रहा है। फिर क्या है कि यू शुड नेवर बॉदर कि वो बंदा जो आपसे लाइफ से चला गया है या जिसकी वजह से आपको कोई भी फेलियर रहा है कि वो इस टाइम क्या कर रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि अगर एक रिलेशनशिप में फेलियर है तो वो आपको छोड़ गया है, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि रिलेशनशिप में जाने के बाद वो आज भी खुश है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, डिप्रेशन में पहला पॉइंट जैसे मैं बताया, टॉक टू योर सेल्फ, पंजाबी गाने सुनो, अपने आप को मिरर में देखो, वॉच इन टू योर आइज एंड टॉक टू योर सेल्फ कि डूड जो होना था वो हो गया, अब आपको कितना टाइम लेना है इस सारे मैसअप से बाहर निकलने के लिए। आप अपने हिसाब से एक टाइम फ्रेम डिसाइड करो। ठीक है, मेरा लॉस हो गया, मेरा पढ़ाई हो गई या मेरे करियर में कुछ हो गया है, तो मुझे कम से कम 2-3 महीने चाहिए या 10-15 दिन के अंदर अपने आप से कमिटमेंट करो कि ठीक है, मैं इतने टाइम के अंदर अपने आप को रिकवर कर लूँगा। एक बात। सेकंड, देयर आर मैनी फेसेस कि जिसके अंदर आपका जो साथ वाला फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। आप एज ए फ्रेंड आप देख पा रहे हो लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे। सही तरीका है कि लेट्स टेक द हेल्प ऑफ अल्कोहल। 2 पैक पिलाओ, उसके मन का जो सारा गुबार है वो आप बाहर निकालो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि इस टाइम तो एक बलून भरा होगा उसके पास, एक बातों का, एक नेगेटिव थॉट्स का। जब तक वो फूट के बाहर नहीं आता तब तक आपकी पॉजिटिव थॉट्स उसके अंदर नहीं जा सकती। गेटिंग माई पॉइंट। उसके लिए एक बंदे को अपने दिल से बात करनी पड़ेगी। दिल से बात करने के लिए अल्कोहल इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। और दूसरी बात क्या है कि अल्कोहल, हमें लगता है कि इट्स नॉट अ एथिकल मेथड, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अल्कोहल इज़ यूज्ड इन मेडिसिन्स। और जब ये मेडिसिन में यूज़ होते हैं इसका मतलब कि हमारी बॉडी कुछ अपने आप को स्टेबलाइज करती है। इसके कुछ आप कह सकते हो, इसके कुछ जो केमिकल, जो इसका जो फार्मूला होता है उस हिसाब से, तो इट हेल्प्स यू टू से योर हार्ट। तो बेस्ट है अल्कोहल, उसके साथ लो, उस दोस्त को खूब गाली निकाल लो। जब वो गालियाँ सुन के आपको गालियाँ निकालनी शुरू करेगा, इट मीन्स कि अब आप उसको इफेक्ट करने लग गए हो। गेटिंग माई पॉइंट। उसे कहो कि दोस्त, अब जो तू मुझे गालियाँ निकाल रहा है, अब तू अपने आप को निकाल, क्योंकि तू एक पर्टिकुलर चीज़ में फेलियर रहा है। तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, जस्ट टेक आउट द रूट एनालिसिस एंड वर्क ऑन इट। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ना, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। डिप्रेशन का कोई पैमाना नहीं है। एक बंदा अगर करोड़पति है तो भी उसको डिप्रेशन में हो सकता है। एक बंदा अगर हैंड टू माउथ है तो भी वो डिप्रेशन में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान के चलो शाहरुख खान भी इस टाइम डिप्रेशन में चल रहा है, क्योंकि लास्ट मूवी के बाद वो सोच ही नहीं पा रहा, वो जज नहीं कर पा रहा कि मुझे अगली मूवी कर रही कौन सी है। और इंडियाज़ मोस्ट ब्यूटीफुल जो गर्ल है, जो लेडी है, दीपिका पादुकोण, वो भी डिप्रेशन से गई थी क्योंकि उसको लगता है कि पूरा इंडिया मेरे पीछे, मैं रणवीर कपूर के पीछे हूँ और रणवीर कपूर आगे फिर कैटरीना कैफ के पीछे। तो भाई तुम कौन सी खेत की मूली हो। तो तुम्हें क्या लगता है कि जो चीज़ तुमने दिल से चाही थी वो तुम्हें पहली बार में मिल जाए, और अगर तुम्हें पहली बार में नहीं मिली
तो कोई डॉक्टर ने थोड़ी कहा है कि भाई दूसरी बार मेहनत नहीं करनी। तो डूड, यू विल हैव टू वर्क ऑन इट, क्योंकि आपको ही पता है कि आप ही उस चीज़ को ग्रैब करने के लिए पर्टिकुलर रीज़न निकाल सकते हो कि वो चीज़ कामयाब क्यों नहीं हुई। सो डूड, वर्क ऑन इट और ईमानदारी से काम करो। क्योंकि अगर मैं मान के चलता हूँ कि मेरा अगर क्रिकेट मैच था कल और मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कोच तो मुझे 4 गाली निकाल ही रहा है। तो हम ऑन द कॉन्ट्रेरी कोच से नाराज़ होने की बजाय हम सच में अपने आप से पूछें कि यार मुझे जितनी नेट प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, या जितनी मुझे रनिंग करनी चाहिए थी, या जैसे मुझे वार्म अप करके अपने ग्राउंड के अंदर बैट करने के लिए जाना चाहिए था, वो किया। मैंने एक दिन पहले डाइट फॉलो की या नहीं की, तब आपके शेड्यूल में से ही आपको उसका प्रॉब्लम पता चल जाएगी कि आपको क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है? सो डूड, आपको ही डिसाइड करना है विच इज़ द बेस्ट वे फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द डिप्रेशन। आप भी निकलें, फ्रेंड्स को भी निकाल लें, या तो जो पॉइंट्स मैंने बोले आप उस पर बात कीजिए, क्योंकि आपको खुद तो निकलना ही है, फ्रेंड्स को भी हेल्प करो। तो बेटर लाइक एंड शेयर इट सो दैट इट शुड सम हाउ टू रीच टू एक्चुअल पर्सन जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।